एक बार जरा इसी पर अवरल साहब से काउंटर ले लें। अवरल साहब, मुझे लगता है आपको अपने शब्दों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि सिंपल इतना तो नहीं है, और क्योंकि पहले तो बैंक कर्मचारियों की भी लगती है, अब लगती कि नहीं मुझे भी जानकारी नहीं है, तो बैंक की 2 बजे तक ड्यूटी करनी है, उसके बाद एसआईआर की ड्यूटी करनी है, या फिर वोट जो है वोटिंग की ड्यूटी, बीएलओ की ड्यूटी होती है, वो करनी पड़ती है। आपको अगर प्रेशर देना है, अब बताइए परिवार वाले जो चले गए मर के, उनके परिवार वाले बोल रहे हैं, अच्छा उसकी एक शादी थी, उसको शादी के दिन छुट्टी नहीं मिल रही है, नौकरी देने की से निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो वे ऐसा कौन सा एसआईआर है? जी जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां तक और किसी बड़े अधिकारी पे कोई गाज नहीं गिरी, बड़े बड़े नौकरशाह जो बैठे हैं उन पे कोई गाज नहीं गिरी। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि कौन से लोकतंत्र में जी रहे हैं भाई हम लोग। एक गोंडा की जो है डीएम साहिबा है, उन्होंने 18 बीएलओ को 50% काम से ज्यादा हो गया था, सम्मानित किया था। इसे कहते हैं मोराल को बढ़ाना, ना कि डाउन करना कि तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे, सड़क पे ला देंगे। अगर इस तरह से करोगे तो आदमी सुसाइड कर ही लेगा। अगर आपके साथ या मेरे साथ इस तरह की चीजें होंगी तो आदमी उस तरफ भागता है, मनोदशा यही कहती है। अब आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। जी जी नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो एक अलग विषय, उसमें मैं जस्ट आ रहा हूं, लेकिन आपने कहा कि ये इतना सरल नहीं है, जटिल है और इतना सिंपल नहीं है। तो देखिए सिंपल है, चाहे हार्ड है, चाहे आसान है, चाहे मुश्किल है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो केवल इतनी है। सिंपल आप ही ने बोला, मैंने नहीं बोला। बात कर जाए, सिंपल शब्द का आप ही ने इस्तेमाल किया, तब मैंने आपको बताया कितना सिंपल। देखिए अगर बात कर जाए, बिल्कुल देखिए अगर बात कर जाए वर्क ओवरलोड की और उसके साथ साथ तमाम सारी अनेकों समस्याओं की, या फिर क्या कारण रहे, अगर आत्महत्या की बात की जाए उसके पीछे क्या कारण रहे, कौन से कारण रहे, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और जांच के आधार पर जो भी लोग उसमें दोषी होंगे, अगर कोई कर्मचारी दोषी होंगे, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। इसमें मैं समझता हूँ कोई इफेक्ट बट नहीं है, और ना होनी चाहिए। एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, हम पूर्ण रूप से संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम इस आधार पर नहीं चलते कि भाई खाली मुसलमान के लिए काम करें, खाली हिंदू के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है मलिक साहब, पार्टी सबके लिए करते हैं। मलिक साहब एसआईआर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चल ही नहीं रहा है, वो तो बाद में चलेगा, अभी तो वो चल ही नहीं रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, कार्रवाई कठोरतम होनी चाहिए। कर सकते भाजपा वालों की एक बहुत बड़ी कमी है। जी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए तो आज मैंने कहा भाई साहब, इसलिए आज मैंने कहा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के भाजपा पार्टी सब बराबर निकलती है, आवाज नहीं निकलती बिना हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान किए हुए। ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये बोलना चाहते हैं हर चीज से। ये आदत है, डिबेट का टॉपिक होगा, टॉपिक से डायवर्ट करना चाहते हैं कि ये हमारी मजबूती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन मजबूरी है, गुलदस्ता है, मजबूरी है, मजबूरी है। आप भ्रमित करना चाहते हैं। नहीं देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को लेकर घूमना हर स्थान पे जरूरी है। इस चीज को याद रखना आवश्यक है। आपके बंचों से सुना है कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान वाली बात बहुत सुना है, हमें ना सिखाइए आप। लेकिन एक सवाल ये था अवरल साहब, तुमने देखा है कि मुसलमान सभा में खतवा तो चले जाए, हम मुसलमानों को कहते हैं इस देश में, अरे भाई साहब हम तो ये कहते हैं मनभेद भी नहीं होना चाहिए राजनीति में। हम तो अटल बिहारी लोग हैं, राजनीति में भी मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद भले ही हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे वाजपेयी एसआईआर पर बात जी बोल दीजिए साजिद साहब, इसलिए आप भटक रहे मुद्दे से। साजिद साहब देखिए, एसआईआर पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री जी से लेके भाजपा के एक एक कार्यकर्ता और हमारे साथी प्रवक्ता साथी किस तरीके से उसको भटकाने के लिए कहां कहां की चीजें ला रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, ये प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, ये गुलदस्ते की बात करते हैं। अरे एसआईआर में बताइए, आप 19 लोगों की जान ले चुके हैं, आप नोटबंदी में हजारों लोगों को मार चुके हैं, आप कोरोना में लाखों लोगों को जो है मार चुके हैं, आपने अचानक लॉकडाउन लगा दिया, लाखों लोगों को मार दिया। आप आज भी तमाम महंगाई में लोगों को मार रहे हैं, आप बेरोजगारी में लोगों को मार रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या वाला देश बन चुका है। आप उन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप एसआईआर ऐसी क्या अचानक वो है कि आप लोगों की जान लेने पर तुले हैं।
लोग अपने, कौन नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार के साथ जिए हूँ। एक बरेली में जो बीएलओ ने उसका हार्ट अटैक पड़ा है, काम के प्रेशर में उसकी बीवी फोन कर रही थी कि आइए खाना खा लीजिए, वो आने, क्योंकि वहां उसे फॉर्म इकट्ठे करने नहीं थे, नहीं तो उसके अगले दिन मुकदमा हो जाता। बरेली में कम से कम 25 लोगों पर बीएलओ पे मुकदमे हुए कि साहब आप आए नहीं, आप दरअसल अविरल साहब ऐसा है, ठीक है, फॉर्म लेके नहीं गए, तो 6 बजे तक की तो ड्यूटी है, बनाए हुए हैं आप, अचानक फॉर्म आपके पास है नहीं, 4 तारीख से आपने लागू कर दिया। आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप किस तरीके से उनको टेंशन दिए हुए हैं, टेंशन में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे रह गए उनके घर में, उनकी बीवी रह गई, उनके माता पिता रह गए, उनको जवाब कौन देगा? सरकार थोड़े दिनों में जो है वो एक आध कोई लोहावनी बात कहेगी कि साहब हम इनकी एजुकेशन करेंगे। कोरोना में कितने लोग बेचारे मरे, उनका क्या किया आज उनको पूछने वाला भी नहीं है। केवल भाषणबाजी देने से और इनसे चीजें तो कुछ नहीं होता। आप एसआईआर में ऐसी जल्दबाजी है क्या कि बस ठीक है, बड़ा प्रश्न यही है, मैं पूछ लेता हूँ अविरल साहब। और आपने अब बढ़ाए 7 दिन, पहले ही आप कहते 1.5 महीने बाद होगी, इतनी लाशों के बाद। मुझे ऐसा लगता है अभी भी आपको कम से कम 6 महीने बढ़ाना चाहिए। पब्लिक को अवेयर करने से ज्यादा आपने बीएलओ पर प्रेशर डाला, और ये बड़ी कमी आई पर ही आयोग काम कर रहा है। साजिद साहब आता हूँ आपके पास दोबारा। अरे साजिद साहब रुक जाइए, मौका देता हूँ आपको। साजिद साहब दोबारा आऊंगा आपके पास, लास्ट कमेंट ले लेता हूँ आप ही से, लेकिन अभी आता हूँ आपके पास।